डीटी एंड ये आईडीटी के संग इशू आता है। तो इसके संग क्या होता है, उस समय जब हम डीटी आईडीटी को पढ़ते हैं तो हमारे सब प्रोविजंस और सब चीज क्लियर रहते हैं, लेकिन उसमें जो प्रोविजंस होते हैं वो बहुत नंबर्स में होते हैं, इन द सेंस कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। दी सब्जेक्ट्स ऐसा ऐसा नहीं है कि आप उसी समय कर लिए और खत्म हो गए। दिस टू सब्जेक्ट्स डिमांड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब इसको डेली प्रैक्टिस में लेना पड़ता है, आइडियली डेली प्रैक्टिस में। अब डेली प्रैक्टिस में लेना पड़ता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगर ये डीटी आईडीटी कंप्लीट किया तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उसको डेली बेसिस में 2 सम 3 सम, दैट्स इट, इट्स लाइक अ 3 टाइम्स मेडिसिन, आपको ये लेना चाहिए टिल द डेट ऑफ एग्जाम। लाइक अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मार्च मंथ में ऑलरेडी आपका ये कंप्लीट हो चुका है, राइट, तो मार्च हैज 31 डेज और 30 दिन भी आप अगर 30 डेज, भले 31 डेज नहीं, 30 दिन भी डेली 3 टैबलेट्स लेते हो, 3 टैबलेट्स ऑफ वॉट, सुबह एक, दोपहर में एक, शाम को एक, अगर ये टैबलेट लेते हो, टैबलेट का मतलब ये हो गया कि डेली सम्स 3 करते हो, तो आपका अगर आप देखोगे तो 90 सम्स क्लियर कवर होता है। और अगर यही चीज इंटेंसिटी बढ़ा लिया तो 100 150 300 सम्स हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब्जेक्ट पे होल्ड बना रहता है। अब ये तो हो गया प्रिपरेशन की बात। अब सेकंड है, जब आप ये सम्स करते हो तो कभी आप डीटी में घुस रहे हो तो कोई पांचों हेड के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जब आप सॉल्व करते हो उसको तो ट्राई करो कि बिना देखे, बिना आंसर देखे इसे सॉल्व करो। इट्स ओके, ये तो आप ही के भी, आपके और आपके बुक के बीच की बात है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अनहाइड योर आंसर एंड चेक इट विथ व्हाट यू आर डूइंग। तो जनरली क्या ऐसा करना चाहिए, एक मेथड यूज करना है कि आप ब्लू एंड रेड पेन यूज करो। ब्लू पेन सम सॉल्व करने के लिए यूज करो। कोई भी सम आप उठाए हो, वट एवर फ्रॉम वेयर एवर, लाइक आप आरटीपीज एमटीपीज मॉड्यूल पास पेपर्स कोई भी सम उठाते हो, व्हाट यू डू, ब्लू पेन से सॉल्व करो, ठीक है। एंड जैसे ही आपको वो सम कहीं रुक गए, कोई प्रोविजन नहीं आया, कोई सेक्शन नहीं आया, या उसका कोई स्लैब नहीं आया, तो कुछ भी नहीं समझ में आया, तो ऑटोमेटिकली रेड पेन हाथ में आ जाना चाहिए। उससे क्या होगा, फिर अनहाइड करो आंसर और पूरा आंसर समझो कि क्या मैं भूल गई, और उसके बाद आप वो बचा हुआ सम, पहले ब्लू से जो किया उसके बाद बचा हुआ सम अपने आप रेड से करो। इसमें दो चीज होगी, आपको अपनी गलती समझ में आएगी, सिली मिस्टेक समझ में आएगा, कोई प्रोविजन छूट गया है जो हमें लगता है हम राइट लिख रहे हैं, तो वो चीज बच जाएगी, वो चीज अच्छी हो जाएगी, वो चीज की गलती हमें वहीं के वहीं समझ में आ जाएगी। और रेड पेन तुम्हें एक सिग्नल देगा कि देखो यहाँ पर तुम्हारा रॉन्ग है, इसको राइट करो। तो ये क्या होता है, इस प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होता है कि वो अपनी गलती पहचानते हैं। आइडियली क्या होता है, स्टूडेंट पेपर पढ़ते हैं, पूरे लेक्चर्स अच्छे से समझेंगे, जो भी ऑनलाइन लेक्चर लिए ऑफलाइन लेक्चर्स लिया है, आप एग्जाम भी अच्छा लिख कर आओगे। लेकिन आप बोलोगे एग्जाम से आने के बाद कि अरे मेरे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए, लेकिन जब मार्क्स आता है तब पता चलता है यार ये तो 30s में, 35 40s में मार्क्स आ रहे, एकदम कम में मार्क्स आ रहे जो एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। लेकिन आइडियली क्या होता है उस केस में, स्टूडेंट्स लिख कर आता है, सिली मिस्टेक्स होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम उसको अच्छे से लिख कर आ रहे हैं, लेकिन समहाउ समवेयर समथिंग रॉन्ग हैपेंस और हमें लगता है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स कम दे रहा है। ऐसा नहीं है, गलती हमारी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको, प्रेजेंटेशन की गलती भी हो सकती है, आप प्रेजेंट नहीं किए हो ठीक से चीजों को, जहां पर प्रोविजन कोट करना आपने वो ठीक से कोट नहीं किया, जो वर्किंग नोट होना चाहिए, कुछ चीजें क्लेरिफाई कर रहे हो वो नहीं है, छोटी छोटी चीजें। इनफैक्ट स्टूडेंट्स तो पूरा फॉर्मेट बना देते हैं पर ये लिखना भूल जाते हैं कि ऊपर में ये किसका मैं कंप्यूटेशन बना रहा हूँ, कौन से ईयर का कंप्यूटेशन है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है, इवन पूरा कंप्यूटेशन रेडी हो जाता है लेकिन रुपीस कहीं नजर नहीं आता है, प्लस माइनस में सिली मिस्टेक करते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए ही ये प्रैक्टिस सेशन लेना चाहिए, और उससे क्या होता है कि हमें अपनी गलती एग्जाम से पहले ही पता चल जाती है। और जब रैंडम सम्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम रैंडम सम्स करते हैं, लाइक कभी पीजीबीपी का, कभी सीजी का, कभी कोई असेसमेंट का, कोई स्पेशल एंटिटी का, कभी मैथ का, एएमटी का, जब हम मिक्स टाइप सम्स करते हैं तो हमारे माइंड को एक
आदत हो जाती है चीजों पे स्विच ओवर करने के लिए। तो वो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई थिंक फॉर डीटी आईडीटी अगर ये मेथड आप यूज करोगे तो शायद आपकी सिली मिस्टेक सामने निकल कर आएगी और आपको फिर पता चलेगा कि एग्जाम में क्या चीज आप मिस आउट कर रहे हो। ओके